हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जीके से पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें हम चैप्टर देख रहे हैं 7th जो है फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन यूनियन। सबसे पहले हम मतलब जानते हैं फेडरल और यूनिटरी सिस्टम का। तो यूनिटरी सिस्टम वो है जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, जहाँ पे सेंटर पावरफुल है और जो स्टेट्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, ठीक है। और फेडरल सिस्टम कौन सा होगा जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फेडरल सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक संघ है। जैसे अमेरिका क्या है, वो एक संघ है जहाँ पर राज्य हैं जिसके सबके अपने कायदे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत ये तय किया कि हम सब एक देश की तरह चलेंगे। तो उनके जो फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, ये सभी केंद्र सरकार देखेगी। लेकिन जो उनके लोकल कानून है वो हर स्टेट अपने अपने खुद तय करेगा। अब जो स्टेट्स है उनके पास राइट है कि वो जो यूनियन है, जो संघ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उससे जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स थे जिन्होंने एक अग्रीमेंट के तहत सोचा कि वो लोग सब साथ में मिलके एक यूनियन बनाएंगे। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बड़ा सा लैंड मास था, एक सिंगल स्टेट था और उसको एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया। इसीलिए इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको अलग होने का उनके पास राइट नहीं है, उनके पास ये प्रावधान नहीं है। अगर कल को तमिलनाडु बोले कि मुझे अलग होना है, अपना खुद का एक अलग कंट्री बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके पास दोनों के फीचर्स है, फेडरल फीचर्स भी है और यूनिटरी फीचर्स भी है। यहाँ पर एक तरीके से यूनिटरी बायस है क्योंकि केंद्र की शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, राज्यों की शक्तियाँ ज़्यादा नहीं हैं। अमेरिका में कैसा है, वहाँ पे बराबर शक्तियाँ हैं स्टेट्स के पास और सेंटर के पास। कई बार स्टेट्स जो है वो सेंटर को ओवर रूल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत मुश्किल है कि स्टेट सेंटर को ओवर रूल कर दे। अभी हम फीचर्स देखते हैं कि फेडरेशन के क्या क्या फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दो गवर्नमेंट होगी, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होगा वो यूनियन और स्टेट के बीच में होगा और ये 3 लिस्ट के हिसाब से होगा। और जो डिवीजन ऑफ पावर है वो संविधान में बहुत डिटेल में लिखा गया है। तो दोनों की क्या क्या ताकतें हैं और दोनों के क्या अधिकार हैं, ये सब डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th स्केड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन्ड है। तो पहली है यूनियन लिस्ट जिसमें सेंटर जो है वो कानून बनाएगा। फिर आती है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट कानून बनाएगा। और आखिर में थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली फंक्शन करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेके कुछ अदला बदली या कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा संविधान है वो सर्वोच्च है। अगर राज्य और केंद्र के बीच में कभी भी डिस्प्यूट होता है तो संविधान जैसा कहेगा वैसा ही होगा। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक टोटली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही इलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन है और सब कुछ उसमें लिखा गया है। और अगर कोई अमेंडमेंट उसमें करना है रिलेटिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे, तो फिर उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर की भी मेजॉरिटी लगेगी। मतलब हाफ स्टेट लेजिस्लेचर उस जो बिल है उसको पास करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 लोग वहाँ पे प्रेजेंट है तो 500 का 2/3 कितना होगा, 334, 333.33 होगा, बट 334 मानते हैं, ठीक है। तो 334 लोगों का वहाँ पे मेजॉरिटी लगेगा और साथ ही एक मेजॉरिटी लगेगी 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, है ना। तो स्पेशल मेजॉरिटी की दो कंडीशंस है, एक तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जो टोटल मेंबर्स है दोनों हाउसेस के उसका 50%। और साथ ही यहाँ पे क्या लगेगा, तो लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राज्यों की भी सहमति चाहिए, ठीक है।
तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका एटलीस्ट 50% यानी कि हाफ। किसी भी फेडरल स्टेट की तरह हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, और ये एक बहुत एसेंशियल फीचर है। तो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो कोई भी दिक्कत आती है तो राज्य जुडिशरी के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं कि कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण हम कहते हैं कि हमारा संविधान यूनिटरी है। तो फेडरेशन में चलती है ड्यूअल सिटीजनशिप। अगर हम यूएस का एग्जाम्पल ले तो यूएस में दो सिटीजनशिप मिलती है। एक तो पर्सन को अमेरिका की सिटीजनशिप मिलेगी, साथ ही अगर फॉर एग्जाम्पल वो रह रहा है मायामी में, तो मायामी फ्लोरिडा का एक स्टेट है, तो उसे फ्लोरिडा की भी सिटीजनशिप मिलेगी और साथ ही उसके पास होगी अमेरिका की सिटीजनशिप। लेकिन हम अगर इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, हम तमिलनाडु या कर्नाटका या राजस्थान के सिटीजन्स नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट फीचर क्या है कि जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो यूनियन लिस्ट में होते हैं, और यूनियन लिस्ट कौन मैनेज करता है, उसको कौन संभालता है, सेंटर। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, या एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, फॉरेन ट्रेड। तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सब किसके पास है, यूनियन लिस्ट में, यानी कि सेंटर के पास। केंद्र जो है वो जो सब्जेक्ट्स है कॉन्करेंट लिस्ट में उस पे कानून बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है उन्हें। जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते हैं उनकी एक रेसिडरी लिस्ट होती है, ठीक है। और ये जो रेसिडरी पावर्स हैं या ये लिस्ट जो है ये बिलोंग करती है सेंटर को। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है, राज्यों को अलग अलग संविधान बनाने की अनुमति नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर। अब इमरजेंसी प्रोविजंस है, तो राज्यों के जो अधिकार है वो इमरजेंसी में छीने जा सकते हैं। राज्य में इमरजेंसी लगाने का अधिकार भी केंद्र के पास ही है। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिटरी फीचर्स जो है वो हावी हो रहा है। फेडरेशन में क्या होता है कि जो हर स्टेट है उससे इक्वल रिप्रेजेंटेशन आता है, उसकी साइज से या पॉपुलेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें इंडिया में, तो यहाँ पे स्टेट्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन उनका जो होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल जुडिशरी है, यानी कि एक सिंगल सिस्टम ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, और एक ही सिस्टम है टू कमांड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो इनके जो अधिकारी हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। इनके अधिकारी केंद्र द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन ये काम कहाँ करेंगे, राज्य में, और राज्य सरकार में ये नियंत्रण बना के रख सकते हैं इनके द्वारा। सबसे लास्ट यूनिटरी फीचर क्या है, तो जो अथॉरिटी है कैग की, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की, और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये यूनिफॉर्मली रहती है सारे यूनियंस पे भी और स्टेट्स पे भी। थैंक यू। होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, और अगर कोई भी क्वेश्चंस तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।